हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, अपने बारे में बताना चाहता हूं। तो मेरा नाम मोहम्मद मुबश्शिर है और मैं लेक्चरर हूं क्राइस्ट चर्च डिग्री कॉलेज में। मैं वहां बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। इसके साथ साथ मैं अनअकैडमी पे आईटी जैम फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। ठीक है, मैं वहाँ आईटी जैम फिजिक्स के एस्पायरेंट्स को प्रिपरेशन करा रहा हूँ। 1 साल से ज़्यादा हो गया है मुझको अनअकैडमी से एसोसिएटेड हुए, और क्राइस्ट चर्च कॉलेज में मैं 3 साल से लेक्चरर के पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ। बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ मोमेंटम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर भी मैं काम कर रहा हूँ। आईआईटी जैम का एग्ज़ाम हो, गेट का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, टीआईएफआर हो, जस्ट हो, इन कंपटीशन जो हमारे फिजिक्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इनके लिए बच्चों को प्रिपेयर कराना, गाइड करना एज ए मेंटर, एज ए मोटिवेटर, उनको गाइड करना और उनको टाइम टू टाइम बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहना, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाइक कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूट की किस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या है, कुछ कंटेंट वीडियोस बनाने की कोशिश करना, कुछ सीरीज चलाने की कोशिश करना। काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग इस चैनल पर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग करें। अभी तो हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की एक सीरीज चालू करी है, अभी एक ही लेक्चर हुआ है और काफ़ी उम्मीद करते हैं पहला लेक्चर काफ़ी एकदम बेसिक से पढ़ा है। अगर कोई भी बच्चा उसको संयम से आधा घंटा सुनेगा तो डेफिनेटली क्वांटम मैकेनिक्स का एक फील की शुरुआत हो जाएगी और ये उसको एहसास हो जाएगा कि हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी डिटेल में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने ऑप्टिक्स की भी सीरीज चलाई है, काफ़ी कुछ चलाना है, लैग्रैंजियन, हैमिल्टोनियन, गेट के लिए सीरीज चलानी है। मतलब मैं एज ए पार्ट टाइम कभी कभी यूट्यूब की वीडियो बना देने वाले यूट्यूबर की तरह से अब मैं रेगुलरली यूट्यूबर की तरह वर्क करना चाहता हूं। तो आप लोग को सपोर्ट की डेफिनेटली ज़रूरत रहेगी और जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं अपनी तरफ से कंटेंट देने की कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम हेल्प करी जा सके फिजिक्स कम्युनिटी को, यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनको हेल्प की जा सके। टुगेदर वी कैन, हम लोग साथ में फिजिक्स में कुछ अच्छा करेंगे। आज की वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो क्या है, क्योंकि मैं अनअकैडमी से एसोसिएटेड हूँ, आईटीएम फिजिक्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ बॉस। लेकिन मेरे साथ टेलीग्राम पे चैनल पे अराउंड 1600 स्टूडेंट्स, फेसबुक के पेजेस में अराउंड 2000 3000 स्टूडेंट्स एसोसिएटेड हैं। तो काफ़ी मैसेजेस आ जाते हैं, बल्क में मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं और सबका रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है उस प्रॉब्लम को समझिए। आज से 4 वीक रह जाएंगे। आज संडे है और संडे को ही एग्ज़ाम होना है। आज हमारा क्या है, आज हमारा डेट है, मोबाइल में देखो, 17 जनवरी आज हमारी डेट है और 14 ऑफ द फरवरी को आईआईटी जैम का एग्ज़ाम होना है। तो हमारे पास टोटल 4 वीक है। 4 हफ्तों में हमें आईआईटी जैम के लिए जो है एग्जाम देना है। 4 वीक है, संडे टू संडे, संडे टू संडे, संडे टू संडे, इस तरह से हम लोगों के 4 वीक बचे और आईआईटी जैम का एग्जाम देना है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, कुछ बच्चों का ये कहना है कि आखिरी टाइम में डीमोटिवेशन हो रहा है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। हो सकता है आज का ये जो हम लोग का डिस्कशन है और काफ़ी थोड़ा लंबा चले, इसीलिए मैंने पूरे शांत एटमॉस्फेयर में आज की वीडियो को कैप्चर करने की कोशिश किया ताकि मैं भी सुकून से आराम से बैठकर आपकी क्वेरीज को डिस्कस कर सकूं। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चों के साथ, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि एग्जाम आ रहा है, प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन वो डर रहे हैं कि एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहली प्रॉब्लम तो ये हो रही है कि एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस बात का उनके दिमाग में पता नहीं कैसे कहीं से कुछ आ रहा है कि, और डर लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, होता है, एग्जाम का प्रेशर है। एक तो वो बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, एक वो बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आईआईटी जाने की इच्छा है, आईआईटी जाना चाहते हैं, आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं और प्रिपरेशन करिए। एवरेज टाइप की प्रिपरेशन है, तो एवरेज टाइप के जो है मॉक टेस्ट दे रहे हैं ये लोग। मैं भी मॉक टेस्ट करवाता हूं, तो ये लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं और कुछ बच्चों के काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस है, कुछ बच्चों की एवरेज परफॉर्मेंस है, कुछ बच्चों की लो परफॉर्मेंस है। अब प्रॉब्लम ये जनरली सभी के साथ हो रही है, मतलब नॉट ओनली माई स्टूडेंट्स, जो भी आईआईटी जैम फिजिक्स की जो भी कम्युनिटी या आईआईटी जैम के एग्जाम जो अपेयर हो रहे हैं बच्चे, उनके एक जनरल हमारी एक तरह से कह सकते हैं ये जो है चीज़ हो रही है
कि जो एवरेज बच्चे हैं, जो 30 से 100 में से अगर मान लो 30, 35, 40 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, या कुछ बच्चे हैं जो 100 में 50, 52, 55 का स्कोर कर रहे हैं, तो वो पीछे के सालों को, 1-2 सालों को देख रहे हैं और वो उनको ये आइडिया लग रहा है कि हाँ यार आईआईटी तो मिल ही जाएगी। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज उनको ये लग रही है, और जो एवरेज बच्चे उनको क्या लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि यार मेरे 35 से बढ़ ही नहीं रहे, ये तो हम आईआईटी के बॉर्डर पर अटके हुए हैं, हम आईआईटी कैसे जाएंगे। कुछ बच्चे हैं जो 20, 22, 25 स्कोर कर रहे हैं, उनको लग रहा है यार आईआईटी का सिर्फ कट ऑफ ही निकलेगा पीछे के ईयर्स का, अगर हम लोग देखें। कुछ बच्चे हैं जो 17, 18 स्कोर कर रहे हैं, उनको लग रहा है यार मेरा तो जैम ही क्वालिफाई नहीं करा होगा। ठीक है, तो कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज मैं कहूंगा एक एक करके सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं पहले बता चुका हूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर किसी को यूजफुल ना लगती हो ये सारी चीज़ों में जो मैंने डिस्कस करे, बच्चों के प्रॉब्लम्स, अगर वो किसी की ये प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, नहीं है, तो वो इसको वीडियो को क्विट कर सकता है। लेकिन लाइक जरूर कर दे, सपोर्ट की जरूरत है मुझे, सपोर्ट करिए। ठीक है, लेकिन जो बच्चों की ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इस वीडियो को संयम से सुने। डेफिनेटली ये एमएम सर का वादा है कि आप डेफिनेटली इस वीडियो के बाद कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाओगे, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप करोगे। मैं कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है, बड़े ध्यान से। मैं कोई ऐसे डिसाइडेड नहीं है मेरे दिमाग में कि मुझे ये बोलना है, मुझे इस चीज का ये जवाब देना है। रैंडम वर्ड्स है, रैंडम बातें निकलनी है, कोई प्री कैलकुलेटिव कुछ मैंने नहीं लिखा है कि कुछ ये बोलना है, इस तरह का क्वेश्चन है। बस जो बोल रहा हूं मैं जनरल टॉक है, दिस इज द जनरल टॉक। मैं जो भी बोल रहा हूँ इट्स नॉर्मल, हम लोग जो है एकदम जनरली हम लोग बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं ना। हाँ, तो बात हमारी ये थी कि जो बच्चों की परफॉर्मेंस है वो मॉक टेस्ट से जज कर रहे हैं। कुछ बातें मैं इंपॉर्टेंट बताऊं। देखो, जरूरी नहीं है, पहली बात, पहली कुछ बातें ध्यान रखनी है, बहुत कायदे में याद रखनी है, और कैसे अब पढ़ना है इन 4 हफ्तों में। मैं अब एग्जाम के एक हफ्ते पहले बताऊं, 2 हफ्ते पहले बताऊं कि ये टिप्स है, ये ट्रिक है, ये टिप्स ट्रिक्स वाला टाइप का मैं टीचर नहीं हूं। और ये यार ये व्यूज बढ़ाने के लिए सब वीडियोस होती हैं, मैं उस पर विश्वास नहीं रखता हूं। ठीक है, 4 हफ्ते पहले मैं बना दे रहा हूं लास्ट। अगर लगेगा फिर मैसेज करके परेशान अगर बच्चे करेंगे, मतलब होंगे और मुझको भी साथ में करेंगे, बच्चों की परेशानी मेरी परेशानी है, मैं थोड़ा अलग टाइप का, फ्रेंडली टाइप का टीचर हूं। तो अगर तो फिर कुछ और शायद इन फ्यूचर हम लोग कोई वीडियो बना दें। अभी जो मैं यही सोच के कर रहा हूं कि आईआईटी जैम 4 हफ्ते तक मुझे आईआईटी जैम के लिए कोई बात अब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो के बाद आप लोग ऑलमोस्ट सारी चीजें कर लोगे। ठीक है, तो मैं क्या बात करने जा रहा हूं, मैं ये बात करने जा रहा हूं कि आईआईटी जैम फिजिक्स के जो हमारे बच्चे हैं वो उनके साथ क्या हो रहा है कि परफॉर्म मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये मॉक टेस्ट आईआईटी जैम के पेपर नहीं है। हो सकता है कि लेवल कम हो सकता है कि लेवल अप हो। आईआईटी जैम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ना हो सकता है आईआईटी जैम का जो सिलेबस हो उस सिलेबस का ना हो, मिलता जुलता कुछ भी नेट गेट का जेएसटीआईआर के क्वेश्चन को, ओल्ड क्वेश्चन को कॉपी करके कुछ क्वेश्चन बना दिए गए हो। आईआईटी जैम का अलग अपना टेस्ट है, आईआईटी जैम का अपना अलग सिलेबस है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने अपने दिमाग में ये बना रखा है कि 2020 में 42 मार्क्स पे मिली थी आईआईटी, 2019 में 52 मार्क्स पे मिली थी आईआईटी, तो अब इतने ही मार्क्स पे आईआईटी मिलेगी। क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूं, 2020 पर लगभग 42, 42.5 मार्क्स जिसके थे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के, उसको आईआईटी कोई ना कोई मिल गई होगी। और हमारा अगर उसकी अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें हम लोग, अगर बात करें नाम लीजिए 2019 की बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली 52-53 मार्क्स पर आईआईटी मिली होगी। ये आप देख रहे हो, आप ये 2 साल का डाटा देख रहे हो। ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2016 में 38 मार्क्स पर आईआईटी मिली थी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2015 में आईआईटी 32 मार्क्स पर मिली थी। उस वक्त बच्चे इतने नहीं बैठते थे, 32 मार्क्स पर मिली थी। 2020 में 16,000 बच्चे बैठे हैं, 2015 में 8,000 बच्चे बैठे थे। ठीक है, अब आप कहोगे सर कंपटीशन भी तो आसान था। बात समझना, कंपटीशन भी तो इजी था, 8,000 बच्चे तो अपेयर हो रहे थे। अरे तो बच्चे 320 रैंक कर ही तक तो क्लोजिंग रैंक होती थी जनरल की। आज जो 600 रैंक है क्लोजिंग रैंक आईआईटी जैम फिजिक्स में, जनरल स्टूडेंट की आईआईटी जाने के लिए 600 के अराउंड हमारी जाती है क्लोजिंग रैंक। तो उस वक्त 2015 में अगर बच्चे आधे बैठे थे टोटल, तो उस वक्त क्लोजिंग रैंक आईआईटी जाने की भी तो 320 थी। तो बच्चे भी तो आईआईटी में कम जाते थे, सीटें भी तो बढ़ गई हैं, नए आईआईटी भी तो इंक्लूड हो गई, नए इंस्टीट्यूट भी तो इंक्लूड हो गए, सीटें भी तो डबल हो गई हैं।
और बच्चे टोटल जो अपियर हो रहे हैं वो भी डबल हो गए। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो कम था हमारा 2015 वाला। अच्छा, 2015 से 2016 में एक सडन जंप आया, 3000 बच्चे बढ़ गए, 8000 से 11000 हो गए। 2011 से वही 2016 से 17 में जब हुआ तो 2017 का जो आईआईटी जैम फिजिक्स का पेपर था, ये आईआईटी दिल्ली ने बनाया था। और पेपर को एक वर्ड में कहा जाए, तूफानी पेपर था, एकदम एकदम तूफानी पेपर। अब यकीन करोगे कि 27 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे को जनरल कैटेगरी के आईआईटी मिल जा रही थी। तब मिल जा रही थी जब उस क्लोजिंग रैंक 450 हुआ करती थी। यानी कि 600 रैंक की अगर हम लोग बात करें तो 25 मार्क्स पर 600 रैंक आ जाती। समझ रहे हो? तो मैं ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अगर कोई ईडब्ल्यूएस ओबीसी कोटा लगता है तो और कम, शेड्यूल का शेड्यूल टाइप कोई और कोटा लगता है तो और कम। मैं तो जनरल की बात कर रहा हूं। तो ये चीज तो दिमाग से निकाल दो कि 2020 में अब 42 मार्क्स पे मिली थी, तो अब इस बार तो 48 मार्क्स पे ही मिलेगी। हो सकता है 32 मार्क्स पे मिले, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसका ये सब पैरामीटर ही नहीं होते हैं, ये सब सोचने की बात ही नहीं होती है कि आप मॉक टेस्ट में जो परफॉर्म कर रहे हो। हां, अब ये बात है कि मॉक टेस्ट अगर 2020 जैसा है तब भी आपके 42 से कम आ रहे हैं, रिलेटिवली बात समझने की कोशिश करो तो थोड़ा सा मेहनत की अब जरूरत है। अगर मॉक टेस्ट, कुछ बच्चों का ये कहना है कि वो 3-4 मॉक टेस्ट से दे रहे हैं लेकिन मार्क्स वही आ रहे हैं, 36 37 38 36 37 38 इसके आसपास अटक रहे हैं। यानी कि मेहनत कर रहे हैं बच्चे, एवरेज बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आईआईटी जा सकते हैं, काबिल हैं, आईआईटी लायक हैं। लेकिन वो जो आईआईटी का एकदम वाला है कि बस पुश कर गए और आईआईटी कंफर्म हो जाए, तो वो वाली चीज नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए क्या करना है उनको, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो ये चीज निकाल दो मॉक टेस्ट की मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट है, आईआईटी जैम का एग्जाम एकदम अलग होगा। और सबसे बड़ी बेनिफिट की बात क्या है, मॉक टेस्ट आज आप आज दे रहे हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 17 जून से लेकर 14 जुलाई तक 28 दिन हुए। उन 28 दिनों में जो आपने मेहनत करी थी, वो 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक आपने जो मेहनत करी है, उन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपने किसमें ज्यादा मेहनत करी है आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए? तो बच्चों का जवाब होगा सर 16 दिसंबर और से लेकर 14 जनवरी 2021 तक जो मेहनत करी है वो पिछले साल 6 महीने पहले वैसे नहीं करते जो अभी के 1 महीने मैंने मेहनत करी है। तो एग्जाम जैसे करीब आता है हमारा स्ट्राइक रेट अप 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 करने लगता है, बहुत अप करता है। भाई बीएससी का एग्जाम कैसे दिया था? साल भर नहीं पढ़ा था, साल भर की बीएससी की पढ़ाई एक तरफ और एग्जाम से पहले की एक रात एक तरफ। क्या बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने बीएससी की प्रिपरेशन की थी? अगर हम लोगों ने, डेफिनेटली मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं बीएससी एग्जाम में, यही जनरल है, कुछ एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, साल भर किसी ने पढ़ा हो तो बात अलग है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मोस्टली जो बच्चों ने सुनते हैं और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लोगों को देखकर और अपना खुद का, तो यही सच्चाई है। आईआईटी जैम में भी बिल्कुल इसी तरीके से कि लास्ट की मेहनत आपके साल भर की मेहनत से अलग होती है। आप 14 फरवरी को जब एग्जाम दोगे ना, मॉक टेस्ट आप 16 जनवरी को दे रहे हो, एग्जाम आईआईटी जैम का आप 14 फरवरी को दोगे, बीच में 28 दिन है, मौका आपके पास है क्योंकि स्ट्राइक रेट बढ़ चुका है। इसको नहीं कहते हैं मौका आपके पास, इसको भुनाने की जरूरत है। आपको स्ट्राइक रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम का प्रेशर स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। एग्जाम जैसे करीब आएगा आप ज्यादा पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा पढ़ना चाहते हो। अगर स्मार्ट स्टडी करो तो आईआईटी मिल जाए, ऐसी पढ़ाई करो कि अच्छा परफॉर्म कर सको। आईआईटी जो जैसे बच्चे कुछ 20 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, इतना अच्छा स्कोर कर सकें कि एनआईटी तो मिल ही जाए। तो कुछ उसके सिद्धांत हैं। देखो, कुछ बच्चे साल भर से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। वो उन्होंने जो मेहनत की है, उनकी मेहनत को आप 1 महीने से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आपको भी थोड़ा सा कम लालची बनना पड़ेगा। कम लालची का मतलब लालच करनी है, कम लालच करनी है। लालच क्या? आईआईटी मिल जाए। बड़ी लालच क्या है? आईआईटी बॉम्बे मिले। छोटी लालच कर लो, आईआईटी बॉम्बे टॉप 50 पर मिलता है तो उसके लिए साल 2 साल की मेहनत लगती है, प्रॉपर आईआईटी जैम फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है।
बीएससी की में 3 साल में एक्सेल करना पड़ता है, तब आप जाके टॉपर डबल डिजिट रैंक की तरफ बढ़ते हो। तो आपका पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस जाके जब आईआईटी जैम का एग्जाम देते हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। तो उनकी मेहनत को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर आईआईटी जाने का सपना तो है, कुछ बताओ ऐसा कि आईआईटी जाए। तो देखो कुछ बातों को तुम्हें बड़े इंप्लीमेंट करना पड़ा होगा। 4 हफ्ते हैं, क्या करना है, मॉक टेस्ट दे रहे थे, अगर मार्क्स ठीक नहीं आ रहे 25, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, आसपास 1-2 मार्क्स अपना ले लेना। मेरी तरफ से जो मेरा है कि अगर 25 से कम आ रहे हैं, अब मॉक टेस्ट देना बंद कर दो। रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट देते रहे, अगले वीक दिया उसके बाद भी दिया, आईआईटी जैम के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो आपको क्या लगेगा, यार मेरे हाथ से तो सब निकल गया, फिर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर अभी तक जो दिया है उसको क्लोज करो, अब प्रिपेयर करो, अब आईआईटी जैम को एग्जाम देने की कोशिश करो अच्छे से, कि अब मुझे अच्छा प्रिपेयर करके अच्छे से सब करना है। अब आईआईटी जैम का एग्जाम देने की वही प्रिपेयर करने की कोशिश करो ताकि आईआईटी जैम में अच्छा कर सको। तो अब क्योंकि अभी आपके पास 4 वीक है, तो आपके पास मौका है। जब एकदम एंड टाइम पे आपको पता चला मॉक टेस्ट में 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, फरवरी में जाके पता चला कि आपके बीसी आ रहे हैं, तो आपको लगेगा यार अब क्या फायदा, अब यही आईआईटी जैम में ही आएगा। तो डिप्रेस्ड हो जाओगे, शायद आईआईटी जैम में किस्मत में लिखा हो अच्छा करना, लेकिन अब नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर 25 से कम आ रहे हैं तो कम देने लग, अब कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का, उसको हटाओ। जो पढ़ा है अब उसको बदलने की जरूरत है, हार्ड और बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है। दिस इज द राइट टाइम टू डू, कि अब हमें करना है और हम करके रहेंगे। ठीक है, अब एक वो बच्चे हैं जो 30-35 की रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, जो 50 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, ऊपर स्कोर कर रहे हैं, वेल डन, कीप इट अप। और 2 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो और अच्छे से करो, और नए कह रहे हैं रिवीजन करो मल्टीपल टाइम्स, बार बार फॉर्मूला रिवाइज करो और बार बार प्रैक्टिस करो मैक्सिमम क्वेश्चन की, और ये सब करो। वो जो कर रहे हैं ऑल द बेस्ट, अच्छे से करें। ये जो हमारे 30-35 वाली रेंज वाले ये बच्चे क्या करें, ये जरा इस बात पर ये सोचें कि 35 आ रहे हैं, बाकी के 65 क्यों नहीं आ रहे, बाकी के 100 मार्क्स में 65 क्यों नहीं आ रहे हैं। कोई मॉक टेस्ट आपने दिया, या आईआईटी जैम का मान लो आपने उठा लिया 2018 का पेपर, उसको अटेम्प्ट करने बैठे, मान लो आ रहे हैं ना 39 मार्क्स आ गए, 42 मार्क्स आ गए, अब बाकी का आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। उस पूरे क्वेश्चन पेपर को, चाहे मॉक टेस्ट हो कहीं का भी हो, आपने मॉक टेस्ट सामने रखा, एक लिस्ट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैं इसे कर पाया, हाँ या ना, हाँ तो टिक, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या, और पहले लिखो पहला क्वेश्चन कहां से आया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मैं इसको कर पाया, अगर हां तो टिक, अगर नहीं तो क्रॉस बनाओ कि मैं इसको नहीं कर पाया। अब अपने आप से सवाल पूछो कि जब मैं ये मॉक टेस्ट दे रहा था मैं क्यों नहीं कर पाया। 90% का जवाब सुन लो, इसका फॉर्मूला ही नहीं पता था, फॉर्मूला पता होता तो हम इसको कर लेते। पहला जवाब सुनते आना, आपको खुद, आपकी खुद जब एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा आपको पढ़ना क्या है। आप जानते हो आपको क्या पढ़ना है, आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है कि क्या चीज एनालिसिस आप चाहते हो कि एनालिसिस करके दें, तो मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूं, सिखा रहा हूं कैसे करी जाती है। आपने जो है फॉर्मूला मोस्टली यही होगा कि नहीं कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि फॉर्मूला तो पता था, लेकिन कैसे ये चीज को अप्लाई करा जाता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था नहीं मालूम। जैसे इसका एक सवाल सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो कोई क्वेश्चन था जिसमें एंगुलर मोमेंटम निकालना था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी जो है एंगुलर स्पीड दे रखी थी, यानी कि ओमेगा दे रखा था, और कोई स्फेरिकल बॉल दे रखी थी सॉलिड, उसका मास दे रखा था, उसकी रेडियस दे रखी थी। आपको मालूम है एंगुलर मोमेंटम J = I ओमेगा होता है। अब आप लोगों ने क्या करा, ओमेगा आपको पता है, आपको आई नहीं पता है, तो ये फंस गए आप फॉर्मूले पर कि फॉर्मूला नहीं याद है। ठीक है, अगर आप जो है आपको यही नहीं पता J = I ओमेगा है, तो भी आप फॉर्मूले पर फंस गए। क्लियर है। आपको मान लो वो सेंटर से ना पास हो, उसको बाहर वाली स्फीयर की बाहर वाली सरफेस से टच करता हुआ टेंजेंट हो, उसके अलावा अगर रोटेशन हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगती है, तब हमारा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो सेंटर पे बताओ, फिर उससे वहां निकालेंगे। तो ये तो हमारा हो गया
कि कॉन्सेप्ट कैसे क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला। तो मोस्टली आप ऐसे लिस्ट बनाओ क्वेश्चन की, और ये भी लिखो ये किस हेड के अंदर आता है। 7 हेड बनाना, ईएमटी, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन वेव्स ऑप्टिक्स, या ऑसिलेशन वेव्स ऑप्टिक्स को अलग अलग कर लेना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग अलग कर लेना, मॉडर्न और काइनेटिक थ्योरी थर्मो और मैथमेटिकल, इतने हेड बना लेना, लिखना। तो आपको पता चलेगा कि आप थर्मो के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, आप मॉडर्न के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, आप मैथमेटिकल, आपके पास लिस्ट आ जाएगी एक सामने कि आप किन टॉपिक्स को नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं इनको प्रिपेयर कर लूं, ईएमटी पढ़ लूं, मैकेनिक्स पढ़ लूं, ये पढ़ लूं और मैं कराऊं, 3 टॉपिक पढ़ के जाओगे, 3 टॉपिक से वो कितना पूछेगा? आधा ही तो पूछेगा। कितना भी पढ़ लो, आधे में कोई ऐसा बच्चा नहीं कि आधा कितना पढ़ के जाओ कि वो आधे से 40% ले, मतलब उस 80% ले, यानी कि 50 पढ़ के जाओगे और 40 ले आओगे। आपको क्या करना है, 100 में से 100% में, यानी कि 7 टॉपिक में से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप उन पर ध्यान दो, ठीक है, कि जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनको करने की कोशिश करो। जब आप उनको करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। एक लिस्ट है बाकायदा, अगर मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम का आपको साइड में आप देख रहे हो, मैंने दे रखा है, सारी चीज़ें हम लोगों ने दे रखी हैं इधर टॉप कॉर्नर पे। फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मैंने दे रखी है, वहाँ पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि सर वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट दे दीजिए। मैं बता दूंगा बाकायदा कि बेटा ये लिस्ट है, यूट्यूब की किसी क्लास का लिंक भेज दूंगा, मैं बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है, उनको उठाओ, उनका फॉर्मूला पढ़ना स्टार्ट करो। अगर अब भी आप फॉर्मूला नहीं याद कर रहे हो, आप जब मॉक टेस्ट की एनालिसिस पूरी लिखोगे ना एक कॉपी में, एक पेपर में, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप मेरी बात को बहुत अभी लाइटली ले रहे हो, फिर आप एकदम क्लियरली लेने लगोगे, ये इस बात का मेरा वादा है। आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मूला पता चलेगा कि फिजिक्स में हमारे फॉर्मूला का क्या महत्व होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद आपको याद हो, कि एग्जाम में प्रेशर क्यों आता है। तो उसका मैंने कारण बताया था कि अगर कोई टफ क्वेश्चन एग्जाम में कर पाते हो, नहीं कर पा रहे हो, कभी प्रेशर नहीं आएगा। एग्जाम में प्रेशर आता है छोटा सा फॉर्मूला, यानी कि एक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल को जब आप नहीं कर पाते हो तो आपको लगता है ये तो मेरे फ्री मार्क्स चले गए। अब फ्री के मार्क्स चले गए तो डिप्रेशन तो होना है, तब डिप्रेशन होता है। इस बात को समझो मेरे भाइयों, ये है मेन कारण तुम्हारे डिप्रेशन का। ये वीडियो मैंने बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर किसी बच्चे को देखनी है तो वहां से देख ले। तो प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा था, फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, एनालिसिस करो बाकायदा, उसके बाद एनालिसिस करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो। और मैंने सीरीज ऑलरेडी चालू कर दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहली सीरीज थी काफ़ी अच्छी गई, आज ही हम लोग कल जो है लाइव आए थे, उसमें हम लोगों ने 10-11 क्वेश्चन करे थे पार्ट 1 में, उसका भी लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं अब सोच रहा हूँ 100-150 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है, मैं उसको कराऊंगा, ठीक है। तो डेफिनेटली, और क्वांटम वाली अभी रोक दे रहे हैं हम लोग, तो अभी आईटी जैम के लिए जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उन सीरीज को चलाते हैं। और भी बहुत कुछ मैं सोच रहा हूँ, पहले से बता दूंगा तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती, नहीं कर पाऊंगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मैं जो कुछ सोच रहा हूँ आईटी जैम के लिए मैं सरप्राइज के तौर पे लाऊंगा, ठीक है। तो अभी लेकिन सपोर्ट मिला हमारा लाइव वाली क्लास में, काफ़ी बच्चों ने लाइव देख रहे थे, 25-30 बच्चे अराउंड लाइव तो देख ही रहे थे। तो मतलब हाँ ठीक है, सपोर्ट है, अब बढ़िया है। तो हम लोग उसको चलाने वाले हैं, हम लोग और भी क्वेश्चंस करते जाएंगे, ऑल्टरनेट डेज में कैसे क्या करना है इसका कुछ कंफर्म नहीं है कि हमको क्या करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग करेंगे ज़रूर, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब इसके बाद तो हमारा ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, मैं लिस्ट दे दूंगा, मैं करवाऊंगा, लेकिन आप भी अब इसको करो, फॉर्मूला 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 फर्स्ट प्रेफरेंस में। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस घोट के पी जाओ। लोग कह रहे हैं सर एक बार लगाया है, दूसरी बार लगाओ, वो कह रहे हैं सर दूसरी बार भी हो गया है, तीसरी बार लगाओ। और लगाना कैसा है इस बात को समझ लो। जैसे उसने पूछा कि एक बार क्वेश्चन पूछा कि बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आपको 400 आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, आप उसको 300 क्वेश्चन समझता हूं, मैं उसको 3000 क्वेश्चन समझता हूं। क्यों? क्योंकि हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने में कॉन्सेप्ट लिए हुए। अब सुनो कैसे, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि उसने कोई पूछा, डिस्क दे रखी थी 7, एक क्वेश्चन पूछा था, 7 डिस्क थी, 55/2 एमआर स्क्वायर उसका आंसर आया था, ठीक है।
शायद 2016-17 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो पूछा था, अब डिस्क की जगह अगली बार वो रिंग देगा तो कैसे करोगे। क्वेश्चन एक है, सोचो, बदला इसने तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर इसने कोई रेक्टेंगुलर कुछ दे दिया, सर्कुलर कुछ दे दिया, स्क्वायर में कुछ दे दिया, हम कर पाएंगे ये क्वेश्चन। उसने सेंटर ऑफ मास पूछा था एक बार सेमी सर्कुलर रिंग का, सेमी सर्कुलर, सेमी हेमिस्फेरिकल का पूछा, आधा गोला का पूछा, टोपी टाइप का पूछा, कहां पर है, तो क्या हम उसका सेंटर ऑफ मास बता पाएंगे। सोचो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक है। तो भाई आईटी जैम वालों के पास भी, आईटी वालों के पास भी तो लिमिटेड सिलेबस है, बनाना तो उसी से है ना, कहां से क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने की फैक्ट्री है क्या, कॉन्सेप्ट वही है, गिने चुने 100-150 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, उन्हीं से घुमा फिरा के बार बार बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, सही तो बनाएंगे कि आज अब जैसे उन्होंने ओपन क्लोज पाइप के लिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब अगली बार क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए पूछेंगे। आज उन्होंने एफसीसी का कोऑर्डिनेशन पूछा है नंबर, कल वो बीसीसी का पूछेंगे, परसों सिंपल क्यूबिक का पूछेंगे। पैटर्न को समझो ध्यान से क्या होता है। अब जैसे उन्होंने पूछा कि ये बताओ बीसीसी के लिए एचकेएल की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, एच प्लस के प्लस एल हमारा इवन होना चाहिए। ये आपने कर लिया, प्रीवियस क्वेश्चन एक आया था। अगली बार वो पूछेगा कि एफसीसी के लिए क्या होता है, कैसे करोगे। 2d साइन थीटा बराबर एन लेमडा वाला जो हमारा फॉर्मूला है, थीटा देता है, डी देता है, लेमडा पूछता है, थीटा देता है, ए देता है, एचकेएल देता है, लेमडा पूछता है। तो हम लोग डी बराबर ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से डी निकालते हैं, ऊपर वाले ब्रैकेट इक्वेशन में पटकते हैं, फिर उसके बाद वहां से थीटा की वैल्यू रखते हैं और फिर लैम्डा निकालते हैं। कभी कभी लैम्डा देता है, थीटा देता है, डी पूछता है, कभी लैम्डा देता है, थीटा देता है, फिर कहता है ए बताओ, तो डी को वहां से निकालते हैं, ब्रैकेट लॉ से नीचे रखते हैं, एचकेएल की वैल्यूज दे रखा होता है, फिर वहां से निकालते हैं। एक ही इक्वेशन को कितना घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंद गेट, एक्स और एक्स नॉर, 6 गेट, रट्टा मार लो। अरे एक तो देगा, कॉम्बिनेशन देगा, मिला के देगा, बुलियन अलजेब्रा देगा। 15 साल में 17 बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आया है। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को मजाक समझते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, समिंग, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, पढ़ लो, प्रीवियस क्वेश्चन इनके लगा लो, कोई टफ नहीं होता है, सिंपल होता है। यूट्यूब में हजारों वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा फेमस है। जो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है तो वो यूट्यूब में बहुत मिलेगी, क्योंकि वो बीटेक वालों का टॉपिक होता है, तो वो बहुत मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी घबराना मत, यूट्यूब में सर्च करना वो चीज़, इतनी वीडियो मिलेंगी, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का कंटेंट कभी खत्म नहीं होता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, समझने वाले कोई रोक सकता है क्या। अरे प्रीवियस क्वेश्चन से ही समझा जा सकता है। ठीक है, ये मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ बातें करने की कोशिश करी। हमारा वो पूछ सकता है कि ये बताओ 2D है हमारा, और 2D में कोई हमारा मान लो कोई 2D बॉक्स है, उसमें हमारी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर के टर्म्स में। पहला वाला 1,1 होता है, दूसरा वाला एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, मतलब पहला वाला तो ग्राउंड स्टेट 1,1, एक्साइटेड क्या होगा 2,1, तो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 4 1 5, तो 5 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ये एक प्रीवियस क्वेश्चन को तुम एक समझते हो, मैं इसके अंदर ना जाने कितने क्वेश्चन समझता है। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, वो 3D के लिए पूछेगा। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछेगा। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, थर्ड स्टेट पूछेगा, एक्साइटेड नहीं ले, कहेगा थर्ड स्टेट बताओ। उसके बाद क्या करेगा, पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन ma स्क्वायर का मल्टीपल पूछेगा, तो नीचे तुम 2 से कंफ्यूज हो जाओगे। पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 4ma स्क्वायर भी पूछेगा, तो ऊपर तुम्हें जो है 2 का मल्टीप्लाई करके बताना रहेगा, नीचे 2 का मल्टीप्लाई हो गया है, समझ लो। तो बहुत सारे हमारे जो है पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक क्वेश्चन से कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इस तरीके से सोचने लगोगे तो अभी तो इतना टाइम नहीं है सोचने का, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन उनको लगाने के बाद उसमें यूज होने वाला एक एक कॉन्सेप्ट रट्टा मार लो, पढ़ लो, फॉर्मूला घोट के पी लो, और उससे मिलता जुलता, अगर उसने बीसीसी पूछा है तो एफसीसी के एससीपी और सिंपल क्यूबिक के लिए वही चीज पढ़ लो। अगर उसने डॉपलर इफेक्ट दोनों आते हुए के लिए पूछा है तो दोनों जाते हुए के लिए, आगे पीछे आते जाते के लिए ऑब्जर्वर सोर्स का पढ़ लो, ठीक है, अगली बार हो सकता है। अगर कार्नोट इंजन में उसने हीट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर की हीट जो है पूछी थी, बाकी 2 चीजें दी थी, तो अब की बार वर्क डन पूछेगा। नेक्स्ट साल जो है वो कोल्ड रिजर्वायर के लिए टेम्परेचर पूछेगा, अलग अलग चीजें वो पूछेगा, तैयार रहो।
एक बार एक दो प्रीवियस क्वेश्चन अगर हैं उनको लगाओ, उनसे सीखो। अगर आज उसने एवरेज वेलोसिटी की बात करी है गैस मॉलिक्यूल के, कल रूट मीन पूछेगा, परसों में मोस्ट प्रोबेबल पूछेगा। अगर आज उसने डायटोमिक के सीपीसीवी की बात करी है, कल ट्राइएटोमिक की बात करेगा, परसों पॉलीएटोमिक की बात करेगा। सीखो इन बातों को कि इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो घुमा फिरा के नए क्वेश्चन बनाएगा। कॉन्सेप्ट वही होगा, तरीका बदलेगा। कॉन्सेप्ट वही होगा, तरीका बदलेगा। तो जो बच्चे इन प्रीवियस क्वेश्चन को समझते हैं और इनके आने वाली पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करके समझ लेते हैं, वही तो अच्छी रैंक लाते हैं। आप भी कर सकते हो, 28 दिन कम नहीं होते हैं। कैसे कर सकते हो? बहुत लेमैन होगा, एकदम धीरे पढ़ता होगा, बहुत कम टाइम दे रहा होगा, एक दिन में 20 न्यूमेरिकल लगा सकता है, 20 न्यूमेरिकल्स सीख सकता है पीवाईक्यूज, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। 28 दिन में 560 क्वेश्चन हो गए। यकीन जानो तुम टोटल 560 क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे पीवाईक्यूज को। कैसे? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 ही तो क्वेश्चन पेपर हो गए पूरे नए वाले पैटर्न के। तो कितने हो गए? 6 के 300 ही कुछ, 6 पंजे 6 छंग 360 ही क्वेश्चन तो हो गए। उससे पहले 14, 13, 12 ये वो 2008 तक 14, 13, 12, 11, 9, 10, 8, 7 साल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव। तो हमारे कितने हो गए? 70 क्वेश्चन। 360 इंटू 10, 420 क्वेश्चन हो गए। अरे कौन कह रहा है 420 लगाओ? किसी किताब में 420 क्वेश्चन नहीं दिए होंगे। तुम संवेदना भी उठाओगे तो उसमें भी नहीं होंगे, आधे गोल होंगे। अरे जो दिए हुए 300 है ना, रोज 10 तय कर लो। मैं इन 10 न्यूमेरिकल्स को, प्रीवियस क्वेश्चन को समझूंगा, इनमें यूज होने वाले फॉर्मूले को रटूंगा और इनको मैं करूंगा। तो इस बात की मेरी गारंटी है, तुम जो है बहुत अच्छा करने वाले हो। मेरा आप मुझ पर भरोसा करिए, आप बहुत अच्छा करोगे। जो आज 17, 12, 18 स्कोर कर रहे हैं, कल वो 37, 38 आईटी जैम में एग्जाम में स्कोर करके आएंगे। जो आज 37, 38 कर रहे हैं, वो 53, 54, 56 स्कोर करके आएंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा। ये छोटी सी स्मार्ट स्टडी जो मैंने टिप्स दी है, इस पर अब अमल करना चालू कर दो। मैंने एनालिसिस करने के लिए बताया है, मॉक टेस्ट, इनको करो। मैंने कुछ आज सोचा नहीं था, मैं बस बोल रहा हूं, थोड़ा बड़ा लाइटली होके बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैं तेज बोलता हूं तो बड़ा एक एनर्जी मेरे अंदर वाइब्स उड़ने लगती है, तो मैं चीजें मिस कर दूंगा काम की और भड़बड़ाऊंगा ज्यादा। तो मैं आज बड़े संयम से बोल रहा हूं, एकदम जज्बात को कंट्रोल में रख के। कहना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन अपने जज्बात को कंट्रोल कर रहा हूं। अब आप मेरी फीलिंग समझो। मैं बहुत कुछ समझाना चाहता हूं, अपनापन से मैं समझाना चाह रहा हूं। छोटे भाई बहन की तरह मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि तुम लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, ठीक है? क्योंकि कभी ना कभी मैं भी इस एग्जाम से गुजरा हूं, और कभी ना कभी मैंने भी और अभी भी मैं इस एग्जाम से जुड़ा हुआ है, एज ए टीचर जुड़ा हुआ हूँ, एज एन एडुकेटर मैं जुड़ा हुआ हूँ इस एग्जाम को टीच करने के लिए। तो एक लगाव है मुझे आईटी जैम फिजिक्स से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने भी अप डाउन्स देखे हैं लाइफ में। और मैं भी आईआईटीएन नहीं हूँ, नॉन आईआईटीएन हूँ, लोकल कॉलेज से पढ़ा हूँ। बड़ा लाइफ में स्ट्रगल है। आज जो है यहाँ पर बैठे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये सब मतलब धीरे धीरे लाइफ में होता है। इम्प्रूवमेंट करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो ये सब प्रोसीजर के लिए तो लंबा टाइम होता है, लेकिन आईआईटी तो चाहिए, सपना तो है, जाना तो है। नहीं पढ़ा सर, 2 साल से जो प्रिपेयर कर रहा था वही आईआईटी जाएगा क्या? तो देखो, एक चीज़ तो दिमाग में बैठा लो, आईआईटी ज़रूरी नहीं है कि जो 2 साल से पढ़ रहा है वो जाए। वो तो आईआईटी बॉम्बे जाएगा, आईआईटी कानपुर जाएगा। तुम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो ना बेटा। कम थोड़ी सी नीचे की आईआईटी मिल जाए तो कुछ नहीं मिलने से बेहतर है कुछ मिल जाए। तो पैटर्न को बदल दो। और एक चीज बच्चों के दिमाग में अजीब सी घुसी हुई है, सिलेबस कंप्लीट करने की जिद पकड़े रहते हैं। क्या सिलेबस का मतलब क्या होता है यार? हम कह रहे कोई बच्चा 100% सिलेबस करके जाए, क्या इस बात की गारंटी कोई लेगा 100% वो क्वेश्चन करके आएगा? नो, कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब क्या है इसे 100% सिलेबस का? 70% पढ़ो, स्मार्ट 70% पढ़ो, जो आता हो, जो काम का हो, ताकि उसको पढ़ने के बाद एग्जाम में कर सको। तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए मैं यहीं से सोच रहा हूँ विदाई लूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करेंगे। नंबर नोट कर लें व्हाट्सएप का, 7860189692। ये मेरे व्हाट्सएप का नंबर है। कभी भी प्रॉब्लम हो,
जस्ट पिंग अ व्हाट्सएप में मैसेज करो। सिग्नल पे भी मैसेज कर सकते हो सकता है कुछ लोग व्हाट्सएप ना यूज कर रहे हो। टेलीग्राम पे भी @DMOSDMUBSHIR पर मैसेज कर सकते हो। फेसबुक के पेज पे भी DMOSDMUBSHIR पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी @DMOSDMUBSHIR पर भी मैसेज कर सकते हो। जीमेल में भी dmohammedmubashir@gmail.com पे भी मैसेज कर सकते हो। जहां अच्छा लगे वहां मैसेज करो। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी सुनूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं, तो थोड़ी सी मेरी भी व्यथा समझा करो। यूट्यूब को भी देखना रहता है, क्लासेस भी ऑनलाइन लेनी पड़ती है, बहुत सारे काम है, नोट्स वोट्स बनाना और फिर असाइनमेंट वगैरह भी वर्क चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और नेट गेट के बच्चे भी अब थोड़ा सा परेशान करने लगे हैं, सर पढ़ाओ, सर गाइड करो, कुछ तो पढ़ाओ, थोड़ा बहुत पढ़ाओ। भले ही अनअकैडमी पे आप नेट गेट वालों को नहीं पढ़ाते हो, IIT जैम वालों को पढ़ाते हो, लेकिन हमको भी तो थोड़ा कुछ पर्सनल गाइडेंस वगैरह, गाइडेड करते रहो, मटेरियल वगैरह ये सब होता है। तो बड़ा टाइम बिजी शेड्यूल है। मैं यहाँ पर कोई अपनी वो नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जल्दी फौरन रिप्लाई ना करूँ, लेकिन मैं देखूंगा, रिप्लाई करता हूँ। सवाल जेन्युइन पूछना तो डेफिनेटली मैं जो है रिप्लाई करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज करो, मैं जवाब दे दूंगा जितनी जल्दी मुझसे हो सकेगा। ठीक है, कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप एक नई एनर्जी के साथ, 2 दवाइयां मैंने रिकमेंड की हैं, जैसे डॉक्टर नहीं दवाई कहते हैं। एक दवाई क्या है मेरी तरफ से, फॉर्मूला। दूसरी दवाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 2 दवाई आपको खानी है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जैसे डॉक्टर नहीं कहता यानी पीस के खाना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पीस के खाना यानी कि एनालाइज करके खाना। उस चीज, उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ सॉल्व मत करना, उस प्रीवियस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व मत करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उसके फॉर्मूले का रट्टा मारना और उससे बनने वाले नए क्वेश्चन को सोचकर लर्न करते हुए आगे बढ़ना। 10 क्वेश्चन का रोज टारगेट बनाओ, 280 क्वेश्चन आपकी लाइफ बदल देंगे। और परेशान बिल्कुल मत हो, मैं चला रहा हूं सीरीज, 100-150 क्वेश्चन तो मैं खुद कराऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग कराएंगे और डेफिनेटली हम लोग IIT जैम क्रैक करने वाले हैं बहुत अच्छी रैंक से। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी चैनल पर इन्हीं कमेंट बॉक्सेस में आप रिप्लाई करके अपने रिजल्ट खुशी खुशी बताओगे, अपने मार्क्स बताओगे, अपने रैंक बताओगे। फिर हम लोग आगे के फ्यूचर के लिए गाइड करेंगे कौन सी IIT में कैसे क्या जाना चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है, वो आगे की बात है। लेकिन ये जो IIT जैम का सफ़र है, ये जो है बिल्कुल अच्छे से दो। अब प्रेशर लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत अब छोड़ो। जो हो गया सो हो गया। अभी 28 दिन है। आपने 3 साल BSc में क्या किया, आपने 6 महीने पहले क्यों क्या किया, 1 साल पहले क्या किया, क्या नहीं किया, फॉरगेट अबाउट ऑल दोज थिंग्स, थिंक अबाउट ओनली 4 वीक्स। आपके पास अभी 4 वीक हैं। ठीक है, आपको इन 4 वीक्स में अब करना है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना, कर सकते हैं आप। और डेफिनेटली आप अच्छा करने वाले हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे से करो और टेंशन फ्री रहो। ये सब IIT JMM से, अगर देखो मैं तो हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं, अगर कभी किसी को लगता हो कि IIT में नहीं हुआ तो क्या होगा, IIT में नहीं होता है तो बुरा होता है ना। तो बुरा कितना होता है, MM सर होता है। मतलब MM सर होने का मतलब क्या है, मैं भी तो IIT में नहीं हुआ ना, नहीं गया। ठीक है, तो आज आपके सामने बैठा हूं ना, पढ़ा रहा हूं, चीजें समझा रहा हूं। अरे 10 बच्चे भी क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, कुछ तो नॉलेज मानते हैं कि मुझसे बेटर है, जब तो आज मेरी बात सुन रहे हैं। तो वही चीज है। तो कितना भी वो होगा तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्या यार सोचना ये सब चीजों के लिए क्या होगा, इतना प्रेशर यहां पर मत लो, समझ रहे हो। तो एकदम चिल मारो, 4 वीक हैं, अब प्रिपेयर करो, अब अपनी टेस्टिंग करना बंद कर दो। बस दिस द टाइम टू स्टॉप योर टेस्टिंग। नाउ जस्ट प्रिपेयर हार्ड, डू हार्ड, डू डाई हार्ड वाली सिचुएशन के साथ एकदम पढ़ने लग जाओ। 4 हफ्ते हैं, चीजान लगा दो, अब बदल देंगे। तो पासा जरूर पलटेगा आपका, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। इसी शब्दों के साथ हमारी वीडियो तो लगभग 40 मिनट की हो ही गई है, बहुत लंबी हो गई है। और आप लोगों ने इसको धैर्य से सुना, तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, कमेंट करके अपने व्यूज़ बताएं कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत थी या नहीं थी। मैसेजेस तो आ रहे हैं, तो उनका ये रिप्लाई है, जो बहुत सारे मैसेजेस हैं उनको जोड़ के मैंने एक वीडियो बना दी है,
उनके रिप्लाइज को अलग करना पॉसिबल नहीं था। आई होप कि सभी लोगों की क्वेरीज क्लियर हो गई हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको फ्यूचर में इस मेरी जो क्लासेस आएँ, नोटिफिकेशंस आएँ, मतलब वीडियोस की, वो मिल सकें। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है, इसी के साथ बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द IIT JAM फिजिक्स एग्जाम।